बहुत कोशिश करी है तुमने मुझे इतने सारे स्पॉयलर्स अलर्ट देने की, मतलब पूरा कमेंट सेक्शन भर रखा है कि क्या हुआ था, किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ा मैंने। बहुत तेज बन रहे थे ना आप लोग, मना करने के बाद में भी मुझे स्पॉइलर अलर्ट्स दे दिए। भाई ये टाइम पे आ जाता है तो मैं रात में देख के सो जाती हूँ। मैं हूँ एक बुजुर्ग इंसान, मुझे सोना रहता है 10 साढ़े 10 से पहले, इसलिए मैं इतना जाग नहीं सकती। कल एपिसोड लेट आया था, मतलब पाकिस्तान में टीवी पे टाइम पे आ गया था, बट यूट्यूब पे वहां पे भी लेट पोस्ट हुआ था एंड इंडिया के अंदर भी, इसलिए अभी सुबह उठते के साथ ही मैं देख रही हूँ। मैंने आपका किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ा, मेरे लिए अभी तक पूरा का पूरा एपिसोड एकदम अनटच्ड है। मुझे नहीं पता एपिसोड में क्या हुआ है, बस मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं खोला सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे पता है मीम से भर दिया होगा लोगों ने अब तक, इसलिए मैंने अब तक इंस्टाग्राम भी नहीं खोला है। बस सीधा मैं एपिसोड देखने आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो कर दो एंड इसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, उसमें बाकी के बहुत सारे वीडियोस भी हैं। एपिसोड शुरू करते हैं। आई होप आज का एपिसोड बहुत मजेदार हो। मैं सरबुलंद और रबिया को बहुत समझदार समझ के, लाइक बहुत ज्यादा समझदार समझ के, उनके अंदर इतना भरोसा करके ये सोच रही हूँ कि ये उनका प्लान था। एंड आई जेन्युइनली होप कि ये उन्हीं का प्लान हो। प्लीज प्लीज इट्स बेटर बी योर प्लान। और अगर ये तुम्हारा प्लान नहीं है ना तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने इतना भरोसा दिखाया है तुम दोनों पे कि भाई तुमसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमने इतना तगड़ा प्लान बनाया है, और इसके अंदर विन विन सिचुएशन ये भी हो जाएगी कि इन केस अगर तुम पकड़े गए तो सब लोग कहेंगे कि निकाह करना पड़ेगा, ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट, जैसे कि होता है। तो तुम लोगों के लिए तो मतलब ये चड्डी पे गड्डी ऑफर हो गया ना गाइस। तो मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये तुम्हारा प्लान है। प्लीज बी दिस योर प्लान, प्लीज प्लीज। अगर ये तुम्हारा प्लान नहीं हुआ ना, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी यार। इतने लोगों ने मुझे बोला ऐसा नहीं हो सकता, एंड आई वाज द ओनली वन जो आप लोगों को डिफेंड कर रही थी कि नहीं मेरे सरबुलंद और रबिया तो बहुत समझदार है। चलो चलो इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि इन केस चलो ये सरबुलंद और रबिया का प्लान नहीं भी है, फिर भी चलो इसका प्लान है, तो सरबुलंद के हाथ में गोली तो लगी है ना, तो वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो उन लोगों को दे ही सकते हैं ना कि भाई उसको गोली लगे। वो चाहता नहीं था कि मतलब किसी को भी घर में पता चले, कोई भी परेशान हो। बीजान की तबीयत वैसे भी इतनी खराब रहती है, ऑल ऑफ दैट। क्या है ये, क्या है मुझे नहीं पता। प्लीज सरबुलंद की तुम्हारा प्लान नहीं हुआ ना तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी यार। बीजान आप तो परेशान हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो परेशानी अभी इस वक्त मेरे ऐसे छोटे से नन्हे से दिल पे बीत रही है आप समझ भी नहीं सकती। यहाँ बैठ के हल्दी वाला दूध पी रहा है, पागल कुछ कर यार। तुम्हारा प्लान था कि नहीं था भाई, मुझे नहीं पता। ऐसे ही मेरा छोटा सा दिल इतना कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है भाई, बहुत छोटा सा मासूम सा दिल है मेरा। ये क्या हो रहा है? अगर यहाँ आ जाएंगे बेचारी रबिया पे कितने सारे इल्जाम लगेंगे। मुझे लगा था या तो तुम पीछे वो जुमुर्दियत जो भी है उसको पीटने वीटने जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें कमरे में कोई नहीं मिलेगा, तुम तो यहीं बैठे हो और उधर से आ रहे हैं वो लोग। क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यार ये। ले भाई सोराब और बीजान तो आ गए इन्हें थप्पा करने, ये अभी भाग क्यों ले रहे, कहीं छुप क्यों ले रहे, क्या हो रहा है इन्हें पता ही नहीं। पता इतना जोर से कौन बोलता है यार, मैंने तुम पे इतना भरोसा दिखाया था यार। प्लीज अभी जो तुम्हारी दलीलें होंगी ना वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे भरोसा हो जाए कि इट वाज योर प्लान। तुमने जानबूझ के किया, कि आपको कैसे पता ये वो सारी चीजें। आप इधर क्या कर रहे थे, रबिया के कमरे के बाहर आप कर क्या रहे थे, सबका दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए ना। पर एक चीज तो इससे अच्छी हो जाएगी कि सरबुलंद को पता, पर सरबुलंद को तो पता ही है क्या अच्छी हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं होगा इससे। द ऑडासिटी ब्रो, द ऑडासिटी, ओ माय गॉड ये क्या है, क्यों है। सोराब पे मेरे को वैसे इतना गुस्सा आता था, अब इससे और इरिटेशन हो रही है मुझे। एंड एक चीज मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आई, जब सरबुलंद छुपा है सारी चीजें तो सारा का सारा इल्जाम बीजन ये लड़की कहाँ से आ गई भाई। दोनों का नाम लेना, इक्वालिटी रख भाई। व्हाट इज दिस, ये लड़की क्या होता है, मैं चाटा वाटा मार दूंगी। ये यहाँ पे विक्टिमाइज खुद को करने की कोशिश नहीं करो, बेचारी लड़की पे सारा, ये लड़की ही झूठी है, चाटा मारूंगी। दोनों ने झूठ बोला है ना, दोनों का, तो दोनों का नाम लो, अकेले लड़की का नहीं बोलो। तुम लड़की की इज्जत खराब करना चाह रहे हो, तुम्हें पता लग गया ना कि सरबुलंद को सही दिमाग वही दे रही है, सही उसका दिमाग वही चला रही है, इसलिए तुम लड़की का नाम लेके उसका पत्ता कट करना चाह रहे हो। भाई साहब द फाइट, द इंटेंसिटी, और जो बीजान चिल्लाई है, सर पीछे हटो। मतलब अभी भी सरदार की रिस्पेक्ट तो पूरी मेंटेन कर रखी है। दिस इज नाइस। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है गाइस। ये क्या हो रहा है, प्लीज जल्दी, मुझे एपिसोड का एंड देख के आज शुरुआत करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती भाई। मेरे बस की बात नहीं है इतना ऐसे अप्स एंड डाउन्स बर्दाश्त करना। मेरी तो जिंदगी भी बहुत ही फीकी फीकी सी है, इसलिए ऐसे ड्रामास देख के लाइफ में एंटरटेनमेंट लेती हूँ, पर इतना ड्रामा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती।
मत कर लाला, मत कर लाला। जुल्म बेशक छोटे आदमी का हो या कबीले के सरदार तेरी सजा कहाँ जाएगा मेरे भाई। खुद के लिए गड्ढा मत खोद, क्योंकि सरबुलंद को पता चल चुका है, सरबुलंद को जेन्युइनली पता चल चुका है, तुम्हारी लंका लगा देगा। नहीं करो, अपने लिए खुद से खड्डा नहीं खोदो, उसके अंदर गिर जाओगे तुम सही में। सौरभ, यू आर डिस्कस्टिंग। मतलब बेचारी बानो का नाम बीच में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? चलो इनके रिश्ते पे तुम्हें जो भी इल्जाम लगाने थे तुमने लगा दिए, कोई बात नहीं। तुम्हें शर्म आती है? तुमने अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल किया, उसे अपने हाथों से दफनाया, और तुम उसका नाम ले रहे हो कि बानो की रूह दुखी होगी। मतलब बानो की रूह ये सब देख के बेचारी दुखी तो हो ही रही होगी। आई एम सो सॉरी बानो, मेरी बानो मतलब दुखी हो रही होगी, बट तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बदतमीज, तुमने खुद से उसे अपने हाथों से मारा, बेशरम घटिया आदमी। तुम्हें जेन्युइनली शर्म आनी चाहिए भाई। मतलब ये मम्मा कहीं सही में तोरसम को तो नहीं मारना चाह रहा, जैसे बोला किसके खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि कल किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि जो मम्मा है वो तोरसम को मार देगा, एंड हो सकता है क्योंकि भाई तोरसम है तो उसी परिवार का खून, और ये अपनी बहन के वो जो जबरदस्ती निकाह हुआ था शायद उसका बदला ले रहा है, बट हो सकता है कि इसने तोरसम को इस्तेमाल किया हो और फिर खुद तोरसम को मार दे, क्योंकि दिस इज पॉसिबल। ऐसे लोगों के लिए कोई ईमान, धर्म, मान कुछ नहीं होता, ये लोग खाली होते हैं, खोखले, मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई। मुझे जेन्युइनली सरबुलंद के ये जो दोनों आदमी है ना, ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। ये और ये, इन दोनों का नाम मैं भूल चुका, आई एम सो सॉरी, बट ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे आर सपोज टू डू समथिंग कुछ बहुत ही अलग सा। कहीं यूं तो नहीं कि कबीले के सरदार के आगे सर बुलंद कर दे, सरप्राइज सरप्राइज, और यूं करके भाई साहब, मतलब सोराब लाला का ही एकदम से काम खत्म। मतलब सोराब लाला का गेम बजा दी सबके आगे, तो बीजान और के आगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ऐसे पूरे कबीले के बीच में। उफ उफ, मजे आ जाएंगे सही में। उफ, द ऑरा, द एक्सप्रेशन माय सरदार जी हैज, ओ माय गॉड, माय सरदार जी हैज लाइक एटीट्यूड एज वेल। सरबुलंद नहीं सूट करता तुम पे, तुम क्यूट ही हो, मैं कैसे बताऊं भाई। सरबुलंद से मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं, मतलब सरबुलंद से जेन्युइनली। सरबुलंद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब कितने भी कैरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, मैं सरबुलंद को नहीं भूल पाऊंगी। मतलब सरबुलंद ने मुझे ऐसे इतना हंसाया है ना, रुलाया भी बहुत। रुलाया तो सरबुलंद ने तो नहीं रुलाया मुझे, सरबुलंद ने मुझे इतना हंसाया ना, इतना सीरियस कैरेक्टर होके मैं कभी इतना नहीं हंसी हूँ। मतलब सरबुलंद यार, सरबुलंद इज माई फेवरेट कैरेक्टर। मतलब फिक्शनल कैरेक्टर है सरबुलंद, बट ही इज माई फेवरेट। मतलब एक अलग ही लेवल का प्यार है मेरा सरबुलंद के साथ यार। इनकी ये जो इतनी हाई लाइक कॉन्फिडेंशियल सॉर्ट ऑफ चटपटी बैठक चल रही है, जिसमें इतनी मज़ेदार बातें हो रही है। एक लड़की को सरदार पनाह में लेके आया था, 3 दिन तक शहर का बोल के उसके साथ कमरे में बंद था, एंड ऑल ऑफ दैट। भाई ये लोग अपने बात में, मतलब अपने पेट में ही बात छुपाएंगे कैसे? भाई मैं होती तो मैं तो बता देती, मैं तो जाके अपनी घरवाली को सबसे पहले बताती, पता आज ऐसा कुछ हुआ था। ये कैसे छुपाएंगे? इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी बातें। कह रहे यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई ना कोई तो बता ही देगा यार। सोराब तो खुद बता देगा, सोराब खुद मेरे जैसा है। ये सोराब लाला पागल है क्या थोड़ा? मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ये रबिया को पसंद वसंद तो नहीं करता, जिस हिसाब से तो 3 दिन से सरबाला के कमरे में झांक मार रही थी। तो व्हाट वाज दैट? भाई मैं डर गई कि ये क्या बोला सोराब ने अचानक से। मतलब क्या बकवास कर रहा है भाई, वो बोल रहा है, उसको बोलने दे बेटा। ये जो इंसान ज्यादा ही हबड़ा तबड़ी में अजीब अजीब हरकतें कर देते हैं ना, उन्हीं की लंका लगती है सही में। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम खुद के लिए अपनी कबर खुद खोद रहे हो, तुम बावले हो चुके हो सोराब लाला। अरे यार सोराब लाला, अब तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इट वाज सरबुलंस प्लान, लाइक सारा सरबुलंद का प्लान था। क्योंकि जिस हिसाब से सोराब लाला पगला गए हैं, सोराब लाला को समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। अब ये किसका दिलाना? भाई तुम इतने सारे लोगों के बीच में बैठे हो, तुम कबीले के बीच में बैठे हो, तुम्हारा भी कोई एक स्टेटस है, और तुम ये क्या हंसी ठहाके कर रहे हो? मतलब यहाँ पे कोई सटायर थोड़ी चल रहा है, कोई सरकाज़म थोड़ी चल रहा है। अब ये आपका ध्यान क्या कर रहे हो सोराब लाला? तुम पकड़े गए हो, और मुझे लग रहा है कि ये सरबुलंद और रबिया का प्लान था कि जानबूझ के सुने और फिर सोराब लाला को ऐसे बेनकाब कर दे पूरे कबीले के लोगों के आगे। मुझे यही लग रहा है। सोराब लाला मत करो ना। मतलब क्या है, व्हाट आर दीज एक्सप्रेशन? ये क्या डायलॉग डिलीवरी है? अब ये गद्दार की बात लिया। क्या कोई बच्चा भी समझ जाए कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सोराब लाला? मत करो, भर करो। मैं तो चाहती हूँ तुम करो, तुम्हारा भांडा फूटे और तुम पकड़े जाओ और
बुजुर्गों ने अभी तुम्हें मना किया था, 2 बार तुम्हें टोक चुके हैं बुजुर्ग, और तुम बुजुर्गों की बात नहीं सुनते। मैं बोल रही हूँ बड़े बुजुर्गों की बात सुन लेनी चाहिए। अब देखो, अब तुम्हारा देखना क्या हाल होगा, तुमने बात नहीं सुनी इसलिए। ओ भाई सर बुलंद, वाह। चलो फाइनली तुमने एक चीज रियलाइज करी कि मैं नया नया सरदार बना था, मुझे नहीं पता था। पर आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने, इसने तो पूरा गेम बेचारे सोराब पे पलट दिया। यहाँ पे सोराब को लगा था कि सरदार के चित्थड़े उड़ाएगा, सरदार की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। यहाँ पे तो सोराब लाला की खुद की इज्जत की धज्जियां उड़े जा रही है भाई। इट्स डन ब्रो, सोराब लाला, इट्स डन ब्रो। ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है ना, इट्स डन। मैं बोल रही हूँ सल्लू भाई की तरह, मैं बोल रही हूँ इट्स डन ब्रो, तुम्हारा हो चुका है। अब तुम्हारा डन हो चुका है। मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई तुम्हारा पर्पस ही यही था कि तुम्हें सरबुलंद की इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। यहाँ पे तुम्हें कोई इंसाफ इंसूफ की कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हें बस उसके ऊपर एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाने। वो अपनी सफाइयां पेश कर रहा है और तुम एक वकील की तरह, मतलब तुम दलीलों पे दलीलें पेश करे जा रहे हो। तुम ये काउंटर क्वेश्चंस कर क्यों रहे हो भाई? तुम्हें किसने इजाजत दी है? तुम इतने तेज बन काहे रहे हो? शिट, इट्स genuinely done bro, it's done for us, it's not done for सोराब। भाई बेचारी रबिया की हकीकत क्यों ला रहा है? बेचारे मुदस्सर को बीच में क्यों ला रहा है? मुंह तोड़ दूंगी, मुदस्सर का नाम मत लियो। मुदस्सर से मेरे को इस ड्रामे में सबसे ज्यादा मोहब्बत है, सबसे ज्यादा। मुदस्सर का नाम मत ले दियो, मैं मुंह तोड़ दूंगी। बेचारे मुदस्सर को बीच में लेके आ रहा है। बताओ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या अजीब आदमी है सोराब। प्लीज जल्दी इसका कुछ कर दो। मतलब 29th एपिसोड है यार, अब 4-5 एपिसोड और बचे होंगे। इस आदमी का कुछ कर दो बस, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा वरना। मेरा मुदस्सर, मेरे को पूरा सीन याद आ गया। रबिया तुम्हारी पनाह में है, अब होगी रबिया तुम्हारे निकाह में। मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि आई एम अ सर्बिया फैन एंड मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मैं इतनी बावली भी नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ चाहूँ कि इनका निकाह हो। मतलब मुझे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, मुझे क्या मिलेगा इनके निकाह से? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी केमिस्ट्री मेरे को वैसे भी अच्छी लग रही है, बट अब बानो भी नहीं है और सिचुएशन ऐसी है कि जानबूझ के लव लपाटा नहीं कर रहे हैं। इनका कोई लव लपाटा नहीं हुआ है। लोग इनको क्रिटिसाइज करने के लिए कितना भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अनएथिकल है, दिस दैट, बट इन लोगों ने तो कुछ गलत किया भी नहीं ना भाई। ये लोग तो अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही है। एज एन ऑडियंस हम लोगों को केमिस्ट्री देखनी है, हम लोगों को निकाह देखना है, तो वो तो हम लोगों की चॉइसेस है ना एज एन ऑडियंस वाली। पर ठीक है, अगर इनका निकाह ऐसी सिचुएशन में हो जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं एक बहुत बड़ी सर्बिया शिपर हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब दोनों सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे पता है निकाह के बाद ड्रामा खत्म कर देंगे, तो मेरा क्या फायदा इसमें। भाई सोराब ने तो सारी हदें पार कर दी है भाई, बदतमीजी की सारी हदें। बुजुर्गों ने 5वीं बार टोका। बुजुर्गों को टोकना नहीं चाहिए। 1 बार टोका जाता है, 2 बार टोका जाता है, कितनी बार समझाओगे बुजुर्गों? रैप्टा, आपको पता नहीं इसको रैप्टा कहते हैं। दे दड़ादड़ मुंह पे, मतलब चढ़ा बदतमीजी करे जा रहा है। सरदार जी अब तक तो बंदूकें निकल जाती, आप बोले सरदार रह गए। जब भी मैं आपको पूकी सरदार कहती हूँ, अब तक तो ऐसे सारे चारों तरफ से लोग बंदूकें तान लेते सोराब के सर पे। क्या कर रही हो आप? करो कुछ। तुम्हें अपनी खानदान की इज्जत का कितना ख्याल है, मतलब पिछले कुछ देर से पता लग रहा है। तुम्हारे खानदान की इज्जत का ख्याल तो हमें पता लग रहा है। जिस हिसाब से तुम अपने खानदान की इज्जत को उफ उफ ऐसे उछाल रहे हो, पता लग रहा है तुम्हें कितना। और ये बेचारी बानो के नाम पे सिंपैथी लेना बंद कर, मैं थप्पड़ मार दूंगी। इकलौते 2 इंसान जो बेचारे जेन्युइनली बहुत ही मासूम थे और जो इस सारे किस्से में मर गए, मुदस्सर और बानो, इन दोनों का नाम मत ले दियो। मैं सही में रैप्टे वैप्टे मार दूंगी। मैं सोराब मत कर। सरबुलंद, ये क्या बात होती है कि ये वही बकवास है? बोलो, मुझे पता है कि मुझ पे कातिलाना हमला इसी ने करवाया। भाई सरबुलंद, ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? बस यही सब तो करना है, यही तो करना है, यही करना है तुम्हें सरबुलंद। सरबुलंद, माय सरदार, माय बेबी। उफ, मतलब बस यही सब मैं देखना चाह रही थी कि अब मैं तुम्हें पूकी शूकी बोलना बंद कर दूंगी। तुम हो मेरे असली सरदार, सरदार सरबुलंद खान। उफ, जो एटीट्यूड दिखा, बस यही थोड़ा सा एटीट्यूड इसी सब में तो रहना था तुम्हें। तुम कहाँ खामखा पिंपल पैच हंसी ठाका ये सब कर रहे हो। कल के एपिसोड में वैसे तुम हंसे नहीं हो एक भी बार। आज के एपिसोड में मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा नहीं है। अगर तुम हंसे हो तो इंस्टाग्राम पे पकड़े ही जाओगे, तो मैं वहां पे जाके तुम्हें देख लूंगी। पर अब तक मेरे आगे तुम नहीं पकड़े गए हो, या तो शायद तुमने बुजुर्गों की थोड़ी बहुत शर्म कर ली है। सोराब लाला तो बौखला गए हो भैया, और सोराब लाला की बौखलाहट
साफ नजर आ रही है। नॉट सिर्फ मुझे, मतलब कबीले के बाकी लोगों को भी, जितने भी बुजुर्ग वगैरह हैं उन सबको भी नजर आ रही है। भाई जेन्युइनली तुम्हारा कंसर्न ये होना चाहिए था कि उसे गोली कैसे लगेगा। तुमने एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया। तुम उसे हवा में हंसी मजाक में उड़ा रहे हो इन सारी चीजों को। इनफैक्ट तुम्हें करना ये चाहिए था कि तुम्हें कंसर्न दिखाना चाहिए। क्या हो गया सर बुलंद, तुमने एक बार भी नहीं किया। इसकी इज्जत 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 पे लगे पड़े हो तुम, बेदाग दिस दैट। तुम अपने किरदार की बात करो ना लाला। जो नौकरानी के साथ तुमने गुल खिलाया करके, तुम्हारी नौकरानी भी प्रेग्नेंट है। तुम अपनी बात करो ना। बेशरम आदमी, खुद का किरदार एक पैसे का नहीं है। बेशरम बदतमीज कहीं का। सरवलन मत करो एक्टिंग तुम, ठीक है? इट्स डन ब्रो। सरवलन हो गया, डोंट एक्टिंग ब्रो। पता चल रहा है कि तुम कितने खुश हो, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। ड्रामेबाजी नहीं। हाँ, ओ माय गॉड, जो एक मीम नहीं है वो, कोई तो बहुत फेमस इंडियन बॉलीवुड एक्टर है, किसी की डेथ से रिलेटेड उनको इंटरव्यू में किसी ने बोला कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, ओ माय गॉड, ऐसे करके वो वाला मीम। जनरली सरबुलंद कर रहा हाँ, और अंदर ही अंदर खुश हो रहा है सरबुलंद। सब पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, सब पता सरबुलंद। भाई शिरीन के एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, शी इज क्रेजी भाई साहब, शी इज क्रेजी। मेरा और जिस हिसाब से बात करती ना, तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि चांटा मार तू इस बदतमीज का। मतलब इस पे गुस्सा आता है सही में। भाई इतने तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं। शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस, लाइक इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है ना, इतनी बढ़िया। सजल को तो देखो मैं गिनती नहीं, शी इज लेजेंड। मतलब देवी है, देवी एक्टिंग की, तो उसके लिए तो मैं कुछ बोलती नहीं। पर भाई शी इज ऑल्सो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बहुत ज्यादा। तेरी भी फील्डिंग सेट होने वाली है जब बीबी जी करके बात करोगी ना तुम इनके आगे, और जब तुम पकड़ी जाओगी। ना करो शिरीन, ना करो। तुम्हारा कुछ नहीं बनना बेटा। अगर हवेली में कोई और मतलब मालकिन ऐसा कुछ करती तो समझ आता। तुम अपना औधा तो देखो, बच्चे नहीं करते हैं, इतनी एक्टिंग बाजी नहीं करते हैं। आए मेरी रबिया, मेरी प्यारी रबिया। उफ, जो एक्सप्रेशन चेंज करके तुमने, पहले तुम एकदम ऐसे यूं थी कि क्या बोल रही है, फिर और फिर जो तुमने धड़ाधड़ शुरू किया है, जिसका खुद का किरदार, तुम किस आशिक से बात करते हो ऑल ऑफ। उफ, मतलब क्या ऑन पॉइंट हो भाई, तुम क्या ऑन पॉइंट हो भाई। रबिया तो इतना ट्रस्ट दिखा रही है। जो भी होता है, सॉरी, जिरगा या जिगर जो भी होता है, आई एम सो सॉरी, मैंने नाम मिस कर दिया। उसको तो सरबुलंद हैंडल कर लेंगे। तुम अपनी खैर मनाओ जब तक मैं हवेली। अब तो ये मालकिन बन के रहेगी हवेली में, और फिर जो बैंडे बजाएगी भाई साहब, मेरे को तो यही देखना है। अभी ना पकड़ी जाए शिरीन, मेरे को तो मजे देखने हैं कि शिरीन की कैसी सीटी वीटी गुल होती है, मुझे यही देखना ना। अभी ना पकड़ी जाए, एक दो एपिसोड ना पकड़ी जाए, पहले इनका निकाह हो जाए, फिर आएंगे असली मजे। भाई देयर इज अ रीजन कि मैं सजल की इतनी बड़ी फैन हूँ। अभी इतना ज्यादा मतलब एकदम रोब दिखाया कि एकदम डोमिनेटिंग सा नेचर हो गया था एंड ऑल ऑफ दैट, और एक्सप्रेशन से लग रहा था कि भाई हाँ मैं हूँ बॉस लेडी। और फिर अचानक से वो जो टेंशन वाले एक्सप्रेशन, टेंशन क्या बोलती हूँ मैं कई बार, मतलब अचानक से जो टेंशन वाले एक्सप्रेशंस आ गए थे कि भाई क्या हो रहा होगा, क्या फैसला होगा, तो मतलब वो चेहरे पे साफ नजर आते हैं। वो इतना एक्सप्रेस कर देती है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार चीजें इतनी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती है उनके एक्सप्रेशन से कि इतना बढ़िया लगता है यार। मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाना चाहता है भाई। रबिया तुम्हें सही में फंसाना चाह रहा है। अभी सीधे निकाह की बात करेगा कि ऐसी सी बात हुई थी, निकाह करना पड़ेगा। जब भी आंखें बंद करता हूँ ऐसे लगता है कोई है मेरा दोस्त, आप ही का चेहरा, और अचानक से बोल देगा अगर आपको इस हवेली में रहना हमें निकाह करना पड़ेगा। जाएगी कहाँ बेचारी, पर मुझे नहीं लगता कि रबिया निकाह करेगी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि शायद नहीं करे। और मैं तो हमेशा ही गलत प्रूव होती हूँ, तो मेरा कुछ नहीं, मेरी बात तो कुछ सीरियस मत लिया करो। फिर से भाई प्रोमो जिसमें कुछ नहीं समझ आया, आ गया मुझे समझ, ठीक है। पर मुझे अभी भी पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशंस ये कह रहे हैं कि शायद रबिया निकाह नहीं करेगी। बट शीरी की तो भाई हिल चुकी है, उसको तो एकदम से अंदर से कुछ हो चुका है। नौकरानियों जैसी उसकी इज्जत नहीं थी, उफ, अब बीजान की बहू बन के इतराती घूमेगी। एंड आई होप कि सोराब लाला का सारा सच आ जाए, पर इनका पहले निकाह हो जाए। मतलब मुझे लगता नहीं कि होगा, बट मैं चाहती हूँ कि हो जाए और निकाह हो जाए। और फिर तो जो शीरी की देखने में मुझे मजे आएंगे ना, जैसे जी बीबी जी करके जो रबिया की बातें मानेगी ना भाई, मजे। बहुत बढ़िया एपिसोड था, मतलब जेन्युइनली इतना मजेदार एपिसोड था। ऐसे हर एक सीन इतना बढ़िया। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और फाइनली इतना कुछ हुआ, मतलब ये दोनों ही एपिसोड इस हफ्ते की बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल, बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन। अभी लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होके ऐसे आगे बढ़ रही है। मजे आ गए यार, जनरली बहुत अच्छा एपिसोड था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।